हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 प्रेसिपिटेशन। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों यार, आपको जस्ट याद दिलाना चाहूंगा कि इसके पहले हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, जिसमें हमने देखा प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है। तो हमने आपको बताया था दोस्तों, प्रेसिपिटेशन इज नथिंग बट कोई भी फॉर्म में अगर पानी, वाटर जो है, अगर क्लाउड से नीचे आता है, कोई भी फॉर्म में आ सकता है, चाहे वो पानी के फॉर्म में आए यानी बारिश, चाहे वो स्नो के फॉर्म में आए यानी स्नोफॉल, चाहे वो पत्थर के फॉर्म में आए, कड़क कड़क पत्थर जो हो जाते हैं, आइस के टुकड़े हो जाते हैं, जिसको हम लोग हेल स्टोन्स कहते हैं, चाहे वो उसके फॉर्म में आए। यानी कि कोई भी तरीके से अगर पानी क्लाउड से नीचे की तरफ आ रहा है, अर्थ सरफेस की तरफ आ रहा है, तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर को चेकआउट जरूर से कर लेना। और आज हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो स्नोफॉल क्या होता है, कैसे होता है, हेलस्टोन क्या होता है, कैसे होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे और कौन से टाइप्स होते हैं रेनफॉल के, ये डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देख लेना, साथ में प्लेलिस्ट भी चेक करते रहो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स पूरा कंप्लीट हो चुका है सिलेबस हमारा, साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश ग्रामर का, सोशल स्टडीज लगभग 50% से ज्यादा कंप्लीट है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जरूर से फॉलो कर लेना। आप एक चीज कर सकते हो, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं, तो आप लोग नॉर्मली लाइक जब भी मेरा वीडियो देखते हो, ठीक है ना, जब भी मेरा वीडियो देखते हो, तो वो वीडियो देखने के टाइम अपने मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखते देखते यूट्यूब के ऊपर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और वही स्क्रीनशॉट आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो, स्टोरी डाल के। आप स्टोरी डालो अपने इंस्टाग्राम पे और मुझे टैग करो, मैं आपको जरूर से रीमेंशन करूंगा। इन दिनों मैंने बहुत सारे लोगों को रीमेंशन किया है, तो शायद उनको भी अच्छा लगा होगा। तो ऐसा आप भी कर सकते हो अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो। सबसे पहले जाके फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रेसिपिटेशन का। तो नॉर्मली आज, जैसे मैंने बोला, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रेनफॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रेनफॉल होता कैसे। ये तो आप बहुत पहले से जानते हैं, हर बच्चा जानता है कि रेनफॉल होता कैसे। नॉर्मली जो समुद्र का पानी होता है या फिर नदी का पानी होता है, बिकॉज ऑफ द हीट, जो समर सीजन में हीट जनरेट होता है सनलाइट की वजह से, हीट जब होता है तो वो क्या होता है, वेपराइज होना शुरू होता है, पानी जो है भाप बनना शुरू होता है, भाप बनने से वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है और क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसमें एक और फंडा है। क्या फंडा है कि जब भी पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और उसमें से वेपर्स जब होना शुरू करते हैं, जो टेम्परेचर जब होता है ना हवा का, वो क्या होता है, यहाँ पे वाटर वेपर्स जब ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, तो जैसे जितना हाइट पे वो पहुंचेगा, अब वाटर वेपर्स क्या होते हैं, जनरली जब निकलेंगे तो वो गर्म होते हैं, ये तो आप सब जानते होंगे। क्योंकि आप पानी उबाल के देख लो, एक टोप ले लो, एक पतीला ले लो, उसमें पानी डाल दो और गर्म करो, तो जो भाप निकलेगा वो भी गर्म निकलेगा। यानी कि सेम उसी प्रकार जो वाटर होते हैं, जब उसमें से वाटर वेपर्स निकलता है तो वो गर्म निकलता होगा, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाता है, हवा उसको ऊपर की तरफ लेके जाती है, तो जितने हाइट तक वो पहुंचता है, वो जा जाके क्या हो जाता है, ऊपर जा जाके वो ठंडा होने लगता है। यानी कि इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस होने लगता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रिड्यूस्ड टेम्परेचर और हायर एल्टीट्यूड में जाने के बाद वहां पे कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होने लगा। जैसे कंडेंसेशन होने लगेगा तो पानी की बूंदे जो है वो क्या होने लगेगी, बनने लगेगी। क्योंकि वो पहले क्या था, वेपर था, पहले की सिर्फ वो गैस था। स्टीम मतलब क्या होता है, वेपर्स मतलब क्या होता है, गैस होता है ना, तो गैस से धीरे धीरे वो ठंडा हो गया, तो वो पानी की बूंदे बनने लगी। पानी की बूंदे धीरे धीरे जल्दी क्या होती है, बड़ी होने लगती है, ठीक है ना। पहले छोटी होगी, धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, और इतनी बड़ी हो जाती है, लगभग इतने साइज की हो जाती है कि अब उसका वेट जो है वहां पे रुक नहीं सकता, यानी वो फ्लोट नहीं कर सकता, अब उसको नीचे आना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। तब वो क्या होता है, बारिश के फॉर्म में नीचे आना शुरू हो जाता है, और इसी को हम लोग रेनफॉल बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आया। बहुत सिंपल सा साधारण सा कंसेप्ट है इसका। तो रेनफॉल तो आपको मतलब समझ में आ गया, ये हमने बहुत पहले भी यार 7वीं 8वीं में पढ़ा ही होगा यार, रेनफॉल का मतलब क्या होता है। अब हम आते हैं रेनफॉल के कौन से टाइप्स होते हैं। जनरली बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके। हम बात करेंगे यहाँ पे कन्वेक्शनल टाइप। जैसे पहला जो टाइप है रेनफॉल का, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शनल टाइप। दूसरा जो है वो है ओरोग्राफिक, ठीक है ना, ओरोग्राफिक टाइप, ठीक है। तो कन्वेक्शनल टाइप होता है एक रेनफॉल, दूसरा होता है दोस्तों ओरोग्राफिक टाइप होता है। स्पेलिंग आप चेक कर लेना, ओरोग्राफिक टाइप। और एक और टाइप का जो रेनफॉल अक्सर देखा गया है वो है साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। ये 3 टोटल टाइप के रेनफॉल होते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली सिलेबस के हिसाब से बात करें तो ये आपके 3 मेन टाइप के क्या होते हैं, रेनफॉल होते हैं। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम 2 टाइप पढ़ेंगे, यानी कन्वेक्शनल पढ़ेंगे और ओरोग्राफिक पढ़ेंगे। ये 2 टाइप के रेनफॉल क्या होता है, कैसे होता है, ये थोड़ा सा हम लोग डिटेल में आज देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि रेनफॉल में भी कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पे किसके बारे में, दैट इज हमारा पहला टाइप, जिसका नाम है कन्वेक्शनल टाइप। तो कन्वेक्शनल टाइप में होता क्या है कि जो इक्वेटर वाले एरिया होते हैं, अब इक्वेटर वाले एरिया मतलब क्या होता है कि
एक आपको पता है कि हमारे अर्थ के बीचों बीच से एक सेंट्रल लाइन पास हो रहा है जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। उसके ऊपर रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके नीचे रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। हमारा जो इंडिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होता है। अगर हम पहले की बात करें, यहां पे हम लोग पहला डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, कन्वेक्शनल। किसकी बात कर रहे हैं? कन्वेक्शनल टाइप रेनफॉल। कन्वेक्शनल टाइप रेनफॉल की बात करें तो जनरली हमारा जो इंडिया है वो किसके थ्रू बिलोंग करता है, किसके थ्रू पास होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थ्रू पास होता है। इसीलिए हमारे इंडिया को ट्रॉपिकल रीजन में भी माना जाता है, यानी कहा जाता है कि इंडिया जो है ट्रॉपिकल रीजन में बिलोंग करता है। और जनरली क्या होता है कि ऐसे एरिया में इक्वेटर के नजदीक वाले, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो जाने दो, लेकिन इक्वेटर के रीजन में जनरली क्या होता है, हीट ज्यादा जनरली जनरेट होता है। क्योंकि हम लोग एक्चुअल में क्या पढ़ रहे हैं, कन्वेक्शनल टाइप पढ़ रहे हैं। तो कन्वेक्शनल टाइप जनरली इक्वेटोरियल रीजन जो होता है वहां पे हीट ज्यादा जनरेट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हीट ज्यादा जनरेट जो होता है, जिसकी वजह से आसपास के जो हवा होता है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। एंड जैसे ही वहां पे हवा जो है गर्म हो जाएगा, तो आपको एक फंडा मैंने बताया था कि जब भी हवा गर्म हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका हवा गर्म हो गया तो वो हल्का हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और लाइट बन जाता है, हल्का बन जाता है, एंड वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो इसलिए जो गर्म हवाएं हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चले जाती है और कोल्ड एयर नीचे की तरफ आ जाता है। ये आपने कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। तो जैसे ही हवा धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगती है तो जो एयर होता है ना वो धीरे धीरे वापस से कूल डाउन भी होने लगता है, बिकॉज टेम्परेचर वहां पे क्या हो जाता है, कम होने लगता है। तो जब एयर कूल डाउन होने लगेगा फिर वापस से वो क्या करेगा, अपवर्ड जाने लगेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो रहता है ना कोल्ड एयर का, वो कम होता है। मैं क्या बात कर रहा हूं दोस्तों, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। देखो ध्यान से, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूं। किसकी कम हो जाती है? कोल्ड एयर की। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कोल्ड एयर की काफी ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि यार जब खुद ठंडा है, जब कोई सामान खुद ठंडा रहेगा तो वो और ठंडे को एब्जॉर्ब कर सकता है कि नहीं? गर्म चीज ठंडे को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, यानी गर्म हवाओं में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती होगी एज कंपेयर टू यहां पे कोल्ड एयर में। इसीलिए कोल्ड एयर में मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा कम होती है, लेस होती है, एंड जिसके वजह से क्या होता है कि कंडेंसेशन ऑफ वाटर जो है वो इजीली होने लगता है, एंड रेनफॉल जो है वो उस एरिया में होने लगता है। तो इन इक्वेटोरियल एरियाज, यानी कि जो इक्वेटोरियल एरियाज होते हैं वहां पे इस टाइप का रेनफॉल अक्सर देखा गया है। क्योंकि देखो इक्वेटोरियल एरिया में ही हीट ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगा तो हवा भी गर्म होगा, हवा गर्म होगा ऊपर जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा, ठंडा होने की वजह से उसका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, जिसके वजह से रेनफॉल वहां पे होना शुरू हो जाएगा। एंड उस टाइप में इक्वेटोरियल रीजन में, ठीक है ना, इक्वेटोरियल रीजन में जो रेनफॉल होता है उसी को हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, हमारा कन्वेक्शनल टाइप रेनफॉल। और जनरली होता कैसा है ना, सिंपली आपको ना नॉर्मली देखने मिलेगा कि समझ लो एक क्लाउड्स है यहाँ पे और इस प्रकार आपको रेन देखने मिलेगा, डायरेक्टली आपको रेन देखने मिलेगा, यानी कि कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं, एकदम नॉर्मल तरीके से सीधा एक प्लेन पे उसका जो रेनफॉल है वो आपको देखने मिल जाता है। और ये जनरली कैसा होता है, हर इक्वेटोरियल एरियाज में ये जो रेनफॉल होता है ना वो जनरली हर दिन देखने मिलता है, डेली देखने मिलता है। और वो भी डेली कब देखने मिलेगा? आफ्टरनून में। क्यों आफ्टरनून में? क्योंकि आपको मैंने कंसेप्ट बताया, क्योंकि जब हवा गर्म होता है तो ही ये चीज होता है। इक्वेटोरियल रीजन में हवा गर्म कब होगा? जब आफ्टरनून होगा। तो आफ्टरनून के टाइम में इस इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल एरियाज जो भी होते हैं वहां पे अक्सर डेली देखने मिलता है कि दोपहर के टाइम रेनफॉल हो, और वो टाइप का रेनफॉल क्या रहेगा? कन्वेक्शनल टाइप का रेनफॉल रहेगा, याद रखना। यानी कि देखो कुछ ऐसे भी इलाके हैं जो इक्वेटर के नजदीक है, इक्वेटोरियल रीजन के नजदीक है, और वहां पे डेली दोपहर को रेनफॉल हो रहा होगा, ठीक है? तो वो टाइप का रेनफॉल को हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल उसको बोलेंगे। तो कहां कहां होता है ये रेनफॉल? जब भी होता है तो साथ में थंडर और लाइटनिंग भी लेके आता है, यानी बादल का गरजना, थंडर बोलते हैं ना हम लोग, बादल का गरजना और बिजली का चमकना। तो जब ये रेनफॉल होता है तो रेनफॉल तो होएगा, बारिश तो गिरेगी, पानी तो गिरेगा, लेकिन साथ में थंडर एंड लाइटनिंग भी होगी। ऐसा इसका कन्वेक्शनल टाइप का एक नेचर है। कन्वेक्शनल टाइप का रेनफॉल का नेचर क्या है कि वो हमेशा अपने साथ में थंडर लेके आता है और साथ में लाइटनिंग जो है वो लेके आता है, ठीक है ना, बिजली का चमकना और बादल का गरजना लेके आता है। अब ये होता कहां है? तो जनरली ये कहां पे होता है कि अक्सर देखा गया अफ्रीका में जो कॉन्गो बेसिन है, कॉन्गो बेसिन अफ्रीका में माना जाता है। और आपको एक और बहुत फेमस जगह पता है, ठीक है ना, जो कि ब्राजील में है, ठीक है ना, ब्राजील में एक बहुत फेमस जगह है जिसका नाम है दोस्तों अमेजॉन। तो अमेजॉन जो है साउथ अमेरिका में है, ठीक है, साउथ अमेरिका यानी ब्राजील में ही आ गया। तो अमेजॉन में अक्सर देखा गया है कि ये कन्वेक्शनल टाइप का रेनफॉल जो है वो होता है। और ऐसा पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम जगह है जहां पे कन्वेक्शनल टाइप का रेनफॉल होता है, जहां पे इक्वेटर्स होते हैं, जहां पे आसपास का इक्वेटर का रीजन होता है, उधर ही रेनफॉल ऐसा टाइप का होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, याद रहेगा? क्लियर है? तो ये हो गया हमारा पहला टाइप, यानी कन्वेक्शनल टाइप का रेनफॉल कैसा होता है और क्यों होता है और कहां होता है, ये आपको मैंने पूरा कंसेप्ट इसका बता दिया। उम्मीद करता हूं कि कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे मैं एक और टाइप का रेनफॉल मैं आपको कराने वाला हूं जिसका नाम है ओरोग्राफिक टाइप। तो ओरोग्राफिक टाइप का रेनफॉल किस प्रकार होता है इसको हम लोग थोड़ा सा बारीकी से डिस्कस करेंगे, आप लोग ध्यान लगा के देखते रहना। ये हम लोग का
स्टॉप करेंगे फिर इसके बाद, ठीक है ना, ये हम लोग का हो जाएगा तो उसके बाद स्टॉप करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी बोर हो जाओ। क्योंकि देखो कैसा होता है ना कि सोशल स्टडीज थोड़ा सब्जेक्ट आराम आराम से ही पढ़ा जाता है। साइंस आप 3-4 लेसन एक साथ पढ़ सकते हो, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसको थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और थोड़ा मजा भी आएगा, ठीक है। तो ध्यान ध्यान से पढ़ना, अच्छे से समझा और समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब सेकंड बात करेंगे हम लोग यहां पे। अब क्या बात कर रहे हैं, कन्वेक्शनल टाइप का रेनफॉल हो गया। अब दूसरा जो है हमारा ओरोग्राफिक टाइप है। तो क्या नाम है इसका, हम लोग हेडिंग डाल देंगे ओरोग्राफिक टाइप रेनफॉल, ठीक है। तो ओरोग्राफिक टाइप का रेनफॉल जो है वो किस प्रकार होता है। तो ओरोग्राफिक की बात करें, देखो नाम से पता चल जाएगा कि कभी भी जब लेक्स होते हैं, आसपास की नदियां होती है, तो जब वहां से विंड फ्लो होते हैं ना, तो वो थोड़े से मॉइस्चर वाले होते हैं। यानी कि देखो कभी भी आप समुद्र के किनारे चले जाओ, कभी भी आप नदी के किनारे चले जाओ, तो आपको जो हवा महसूस होगी ना, जो हवा चलती है, तो आप जब टच करोगे उसको तो चिपचिपा फेस लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है। यानी कि जब उस टाइप में हवा जब फ्लो होती है तो उसके पास क्या होता है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। एंड मॉइस्चर होने की वजह से यहां पे क्या होता है, जब वो हवा फ्लो होती है तो आपको पता है कि जब हवा फ्लो होगी, अगर पहाड़ बीच में आ रहे हैं, पहाड़ अगर बीच में आ रहे हैं तो उस पहाड़ पे जाके वो क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, यानी टकराएंगे। तो जब क्या होता है कि ये जब हवा जोर से जब फैलती है, जब ये हवाएं जोर से बहती है, तो बहुत सारे हाई माउंटेन रेंजेस उसके रास्ते में आते हैं, जिसके वजह से उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है। एंड जिसके वजह से कि जब वो पहाड़ पे टकराए, तो पहाड़ पे टकराने के बाद वो रिटर्न नहीं जाते, पहाड़ का ही रास्ता पकड़ के, उसका जो स्लोप होता है पहाड़ का, उसी रास्ते से वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। यानी कि हवा का जो डायरेक्शन होता है वो ऊपर की तरफ धीरे धीरे क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। जिसके वजह से जो टेम्परेचर होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है, ऊपर ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली हम जब ऊपर जाएंगे तो हवा क्या हो जाती है, ठंडी होने लगती है, कोल्ड होने लगती है, टेम्परेचर उसका ड्रॉप होने लगता है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। तो धीरे धीरे हवा का क्या होने लगेगा, टेम्परेचर ड्रॉप होने लगेगा, जिसके वजह से उसका कंडेंसेशन जो है वो भी होने लगेगा। एंड जैसे ही कंडेंसेशन हो जाएगा, हम सब जानते हैं कंडेंसेशन होने के बाद ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। ड्रॉपलेट जैसे थोड़े बड़े हो जाएंगे, ग्रेविटी कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेगी और बारिश होने लगेगा। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द माउंटेन। अगर समझ लो माउंटेन वहां पे नहीं होता तो वो जो हवाएं हैं वो ऐसे ही फैलती रहती। क्योंकि देखो कोस्टल इलाके में जब जहां पे पानी है, नदी है, लेक्स वगैरह, समुद्र वगैरह है, तो कोस्टल इलाके में जनरली क्या होता है कि हवाएं बहती रहती है। लेकिन अगर रास्ते में कोई पहाड़ आके टकरा गया तो पहाड़ के रास्ते से वो ऊपर जा रहा है, करेक्ट है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल ओरोग्राफिक रेनफॉल कराने के लिए माउंटेन रेंज है। यानी कि इन शॉर्ट बात करें कि ये जो टाइप का ओरोग्राफिक रेनफॉल है, ये जनरली कहां होता है, जहां पे माउंटेन्स वगैरह ज्यादा होते हैं, माउंटेन हिल्स वगैरह ज्यादा होते हैं, तो ये जो रेनफॉल है वहां पे ज्यादा होता है। तो जो विंड जो माउंटेन की तरफ जो जाता है ना यहाँ पे, तो वो बहुत ज्यादा रेन लेके आता है। और आपने अक्सर देखा भी होगा कि पहाड़ी इलाके में थोड़ा सा आपको जहां पे पहाड़ वगैरह ज्यादा होते हैं वहां पे आपको रेनफॉल भी ज्यादा देखने मिल जाता है। जिसके वजह से क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो रिड्यूस होने लगता है, और माउंटेन को जैसे ही वो क्रॉस करेगा तो उसका जो वाटर जो हवा रहेगा, उसका जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। एंड जिसके वजह से माउंटेन के अंदर रेनफॉल होने लगता है, करेक्ट है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। और उसी को हम लोग रेन शैडो एरिया भी बोलते हैं। यहाँ पे बारिश जहाँ पे होता है वहाँ पे उसको हम लोग रेन शैडो एरिया भी बोलते हैं। और मानसून जो रेनफॉल होता है उसका एक इफेक्ट ये भी देखा गया है कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसे टाइप के रेनफॉल्स काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं। हमारे ओरोग्राफिक टाइप के रेनफॉल जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि ये मैंने बताया, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाया जाता है, ब्राज़ील, अमेरिका, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। लेकिन ये जो है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये टाइप का रेनफॉल। यानी कि आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया में कौन सा टाइप का रेनफॉल होता है, तो आप बोल सकते हैं ओरोग्राफिक टाइप का रेनफॉल हमारे इंडिया में होता है। और यही सब चीजें हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। यानी कि जैसे जैसे हमारा ये चैप्टर आगे बढ़ेगा और भी बहुत सारे चैप्टर्स जब आप सिलेबस के वाइज आगे बढ़ोगे और हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो ऐसे ही आपको और ज्यादा रेनफॉल्स के बारे में आपको पता लगने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया का जो रेनफॉल है ओरोग्राफिक माना जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब तीसरा जो टाइप है दोस्तों, जिसका नाम है साइक्लोनिक रेनफॉल। तो ये जनरली क्या होता है, साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है, बिकॉज ऑफ साइक्लोन होता है, इतना तो आप बोल सकते हो। लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना, मैं चाहता हूं इसको भी एक सेपरेट तरीके से दूं, क्योंकि ये बहुत मजेदार कंसेप्ट है इसका। साइक्लोनिक रेनफॉल अलग तरीके से आता है और अक्सर आता है, देखा गया हमारे इंडिया में हमेशा साइक्लोन तो आता ही रहता है। अभी कुछ दिन पहले साइक्लोन आया था, 2 दिन के लिए लाइट चली गई थी यार, आपको याद नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। हम उसके वजह से 2 दिन कंटिन्यूस वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए थे, बिकॉज पूरे शहर में लाइट चली गई थी बिकॉज ऑफ दैट साइक्लोन। बहुत खतरनाक वाला आया था, अभी ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, लगभग 3 या 4-5 महीने पहले की बात है, ठीक है। तो ये हुआ था। कमेंट करके बताना कौन सा साइक्लोन था, नाम बताना उसका, ठीक है। लेकिन आज का जो लेक्चर है दोस्तों मैं यहीं पे समाप्त करूंगा और आपके लिए जो अगला टॉपिक है साइक्लोनिक रेनफॉल किस प्रकार आता है,
क्या रीजंस होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 में। आपको थोड़ा सा इंतजार करवाऊंगा, बस ज्यादा नहीं। आपको पता है कि मैं रेगुलर रोज वीडियोस अपलोड करता हूं, तो आपको ये अगले दिन वीडियो मिल जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो आप कंटिन्यूस बने रहो हमारे साथ। तो आज का लेक्चर इसी के साथ समाप्त होता है, जिसमें हमने रेनफॉल पढ़ा, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और दो टाइप, कन्वेक्शनल टाइप और ओरोग्राफिक टाइप हमने डिस्कस कर लिया। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना यार, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।